जय सिया राम। कल हमने आप लोगों को इस बात का चर्चा किया था कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी उनको साथ लेकर के जनकपुर पहुंच गए और उन्होंने पुष्प वाटिका में जा कर के कुछ पुष्पों का कलेक्शन किया, जिससे लाकर गुरु जी की पूजा की। और इधर माता जानकी गौरी जी के मंदिर में जाकर के पूजा करने गई हैं और उन्होंने गौरी से प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद स्तुति की है कि यही मेरे पतिदेव हों, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की है। तो इस पर गौरी ने उनको आशीर्वाद दिया है, सुन सिय सत्य आशीष तुम्हारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। अर्थात आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार का आशीर्वाद गुरु जी ने राम और लक्ष्मण जी को दिया है कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और राम लखन सिय भय भय सुखारे। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण जी दोनों ही गुरु जी का आशीर्वाद पा करके अति प्रसन्न हुए। तो अब आगे की चर्चा चलती है। आगे की चर्चा इस प्रकार है कि अगले दिन प्रातः सवेरा होते ही जब सूर्योदय हुआ तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से चर्चा कर रहे थे एक दिन पुरानी। राम, ये सूर्योदय ने ऐसा किया है कि कुमुदनी जो परेशान रहती है वो खिल गई, कमल खिल गए और बहुत सी चीज़ें, एक नया वातावरण बन गया। ये एक सुखमय है, ये कुछ आनंद का अनुभव करा रहा है। जबकि रात्रि में चांद हमको डरा रहा था, कभी धमका रहा था, कभी बहुत सी बातें चांद को देख के हमारे दिमाग में आ रही थी। मैं सोचता था कि जानकी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, फिर मेरे मन में ये आता था कि चंद्रमा तो में तो दाग भी है, उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं है। फिर मैंने विचार किया कि चंद्रमा चूँकि समुद्र के खारी जल से उत्पन्न हुआ है तो उसका दाग इस कारण है, दूसरा उसी से विष प्रकट हुआ है तो शायद दाग इस कारण है, या चंद्रमा को राहु डस लेता है तो शायद वो राग इस कारण है, या चंद्रमा को श्रापित है कि वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन मैंने जानकी के मुख को देखा तो वो पूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त और सुंदर प्रतीत होता है। तो ऐसी चर्चा प्रभु श्री राम कर रहे थे और वो चाहते थे कि स्वयंवर में उनको मनोवांछित पति की प्राप्त हों। तो इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब शतानंद जी आए तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना किया कि चलो आप वहाँ धनुष यज्ञ में आपको चलना है। गुरु जी ने राम और लक्ष्मण जी से कहा कि आप लोग मेरे साथ चलें, और उनके साथ जो साधु मंडली आई थी वो सब साथ वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहले तो गुरु जी को वो शिव जी का धनुष दिखाया गया कि जिसके पीछे ये धनुष यज्ञ में ये संकल्प लिया था दशरथ जी ने कि जो कोई इसको तोड़ेगा उसको मैं सीता को बिना विचारे ब्याह दूँगा, शादी कर दूँगा उसकी। उसके बाद जो उस पर एक उच्च आसन था उस पर गुरु विश्वामित्र जी को बिठाया गया और उन्हीं के पास में राम लक्ष्मण जी को बिठाया गया। उसके बाद जो अन्य लोग आए थे उनको उनकी योग्यता के अनुरूप अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर आसन दिए गए। भांति भांति के राजा राजकुमार जो विवाह प्रसंग उसके लिए आए, धनुष यज्ञ के लिए आए थे, उनको बिठाया गया। लेकिन जब रावण और बाणासुर ने ये देखा कि राम और लक्ष्मण जी आए हुए हैं तो बस उनका चेहरा देखते ही वो समझ गए कि अब यहाँ पर टिकना बेकार है। तो वो तो वहाँ से उसी समय चले गए। कुछ राजाओं को राम जी नारायण के रूप में दर्शन दे रहे थे तो वो भी अति प्रसन्न थे कि चलो इस बहाने हमको नारायण के दर्शन हो रहे हैं। और इस तरीके से अलग अलग विचार लोगों के मन में था। तो प्रभु ने एक साथ अलग अलग लोगों को अलग अलग जैसी इसकी भावना थी वैसे ही दर्शन दिए। रानियां सोच रही थी कि ये इतना सुंदर राजकुमार है, अरे धनुष तू अपनी गरिमा छोड़ दे, तू अपना कुप्रभाव छोड़ दे, तू सौम्य हो जा ताकि ये तोड़ दें। कुछ कह रही थी कि दशरथ जी इतने राजकुमार को देख करके अपनी जो उन्होंने बोली है, क्या कहते हैं उसको, प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा, अरे ये प्रतिज्ञा, ये राजकुमार है क्या धनुष तोड़ेंगे।
और हम तो चाहते हैं कि सीता का विवाह ऐसे ही हो जाए, ये अपनी प्रतिज्ञा ही ख़त्म कर दें। तो ये अलग अलग तरह के लोगों के मन में विचार चल रहे थे। उधर माता जानकी के मन में विचार था, तो वो भी यही कर रहे थे कि अरे धनुष, तू अपनी गरिमा को कम कर दे। कभी वो गणेश जी को बनाती थी, कभी वो शिव जी को मनाती थी, कभी वो माँ जानकी जो थी वो माँ भगवती को मनाती थी कि अरे माँ भगवती, आप तो सबके हृदय की जानने वाली हैं और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उसका क्या होगा। तो आप मेरे जो पिता है, इनकी या तो प्रतिज्ञा को कम खंडित कर दीजिए, और या फिर कुछ ऐसा करिए ताकि ये हम दोनों की जोड़ी बन जाए। और बहुत से जो अन्य लोग थे उनके विचार कुछ इसी प्रकार के चल रहे थे। अंत में वहाँ पर शतानंद जी आए। शतानंद जी ने सीता जी को वहाँ बुलाया गया कि मंच के समीप आप आइए। और जो वहाँ पर वृंदावली पढ़ने वाले भाट थे, उन्होंने दोनों भुजाएं उठा करके जनक जी की प्रतिज्ञा को बताया कि राजकुमारों, जो इस धनुष को शिव जी के तोड़ देगा, सीता उसी से ब्याही जाएगी। अब अन्य राजकुमार आपस में लड़ रहे थे, पहले मैं, और कुछ तो ये सोच के चल रहे थे कि हमारी बस की बात ही नहीं, क्योंकि इसको अनेकों योद्धा मिलकर के उठा कर के लाए जैसे तैसे, और ये शिव जी का धनुष है, इसको खंडित करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो धनुष यज्ञ में प्रस्तुत हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने आगे बढ़ कर के, जिनको बड़ा अपने ऊपर बड़ा गर्व था, वो आए तो धनुष तोड़ना और उठाना तो छोड़िए, वो उसको टस से मस भी नहीं कर सके। और फिर उसके बाद कई योद्धा लग गए, फिर भी नहीं ला पाए। इसके बाद जब दशरथ जी वो क्या जनक जी को यह महसूस हुआ कि सारे राजा हार चुके हैं, मिलकर भी हार चुके हैं, धनुष को टस से मस नहीं कर सके, लेकिन उनको ये था कि मैंने प्रतिज्ञा की है तो मेरा प्रण टूटता है। तो उन्होंने कहा, सुनो वीरों, कि अब इस भूमि पर वीर विहीन मही मैं जानी, अब कोई ऐसा वीर बचा ही नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। तो मेरी प्रतिज्ञा का फल मुझे मिल गया कि मैंने शायद घमंड में आके ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब आप अपने अपने घरों को जा सकते हैं। तो ऐसा वचन सुन कर के लक्ष्मण जी कुछ क्रोधित हुए, और क्रोधित होने के बाद वो कुछ विचार किया कि क्या किया जाए। फिर वो अनायास खड़े हो गए और बोले, सुनो जनक जी, जहाँ पर रघुवंशी बैठे हों वहाँ पर इस तरह की भावना प्रकट करना कतई अनुचित है। अरे हमने तो ऐसे जने कितने धनुषों को तोड़ा है, ये धनु ही है हमारे के लिए, इसको तो मेरे लिए तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह खेल सकता हूँ। आपने बड़ी अनुचित वाणी की है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम भी बैठे हुए हैं। तो इस पर राम जी ने उनको इशारा करके बैठा लिया कि बैठो, शांत हो जाओ। उसके बाद गुरु जी ने जब वातावरण शांत हुआ तो राम से कहा, उठो राम भंजन भवचापो और मेटहु ताप जनक प्रताप। हे राम, अब उठो और धनुष को तोड़ो। बस इतना कहना था। फिर लोगों के मन में विचारों का सैलाब सा आ गया कि गुरुजी सब कुछ जानते हुए कि ये नादान बालक है, नन्हे बालक है, कैसे तोड़ेंगे। कुछ कह रहे थे, अरे नहीं, जब इन्होंने ताड़का को मार दिया, इन्होंने मारीच को भगा दिया वहाँ से, और सुबाहु को मार दिया, जो आसान काम नहीं था, तो ये तो वाकई बलशाली है। और फिर दशरथ नंदन है। कुछ कहते थे कि जो हमने सुना है कि नारायण ने अवतार लिया है, कहीं ये ही ना हो वो। तो ये सब भावनाएं मन में चल रही थी। इसी तरीके से राम जी उठे और सहज ही, यानी बिना किसी उसके वेग के, बिना किसी अहंकार के वो चले और उन्होंने धनुष को उठाया। और कब उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ दिया, ये कोई नहीं देख पाया। जबकि इसके पूर्व लक्ष्मण जी ने जब ये जैसे ही उठे थे, दिग्गजों से कहा था कि धरती डोल सकती है, अब राम जी उठ गए हैं, इसलिए इसको दबा कर रखना, ये कहीं ऐसा ना हो कि सब ब्रह्मांड हिल जाए, कुछ वैसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे ब्रह्मांड में बिजली कौंधी और दूर तक इसकी कौंध गई, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोगों में कुछ ही लोग थे जो कि ये दृश्य देख पाए। बाकी लोगों ने तो खाली धनुष के दो टुकड़े हुए मंच पर देखा। और इसके बाद
पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने नगाड़े बजाए और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे प्रभु का आज विवाह हो गया है। इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है। तो आज की चर्चा में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि अब सीता जी के लिए जयमाला ही डालनी शेष थी। चलिए हम ये कहते हैं कि आज सीता जी ने जयमाला डाल दी और उनका विवाह एक संपन्न हुआ। लेकिन आगे की चर्चा मैं आपसे अगले उसमें करूँगा। सादा धन्यवाद। और आपसे एक बात मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको पसंद आ रही है मेरी चर्चा तो आप इसकी आगे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। लाइक करिए, लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा। इसका धन्यवाद।